हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। जिसमें सबसे पहले आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब पीटर का सोल डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीन में बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद स्पाइडरमैन की बॉडी कैसे मूव कर रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब वो बॉक्स नहीं ले पा रहे थे। उसमें भी अगर आप गौर फरमाइएगा तो पीटर पार्कर अपने एस्ट्रल फॉर्म को देखकर एक्साइटेड एंड फ्रीक आउट कर रहा था। मतलब कि उसकी बॉडी अपने आप ही डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शन पर रिएक्ट कर रही थी और मूव कर रही थी। इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज एंड हल्क जैसे कैरेक्टर के भी एस्ट्रल फॉर्म को बाहर निकाला गया है। प्लस दोनों ही केस में एक चीज जो कॉमन रही है वो ये है कि जब भी कोई एस्ट्रल फॉर्म में गया है वो अपने बॉडी को मूव नहीं करा पाया है। अभी तक सिर्फ वांडा ही हमें ऐसा करते हुए दिखाई गई थी वांडा विजन के एंड में, तो आप मान सकते हो कि ये फीट काफी लाजवाब है। बट ये हुआ कैसे, जिसका कॉम्प्लिकेटेड आंसर है द ब्राइड के वजह से, जिसके बारे में ही ये वीडियो है। बट अगर आप अपने दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं तो स्पाइडर सेंस वाले आंसर से ही संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर सेंस के इफेक्ट को तो आपने मूवी देखने के दौरान ही नोटिस कर लिया होगा। खैर, वैसे भी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम 500K के बहुत ही करीब हैं एंड उम्मीद करते हैं इस साल ही इस माइलस्टोन को क्रॉस कर लेंगे। खैर, माइलस्टोन के करीब होने के वजह से भावनाओं में ज्यादा ना बहते हुए मुद्दे पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, द ब्राइड के बारे में बताने से पहले आपको वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में बताना होगा, जो कि थर्ड डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसको फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस में बनाया गया है, जो कि एक मॉडल के जैसा काम करता है मल्टीवर्स के लिए, जिसके मदद से दूसरे रियलिटीज में जाया जा सकता है, जिसका एक ग्लिम्स हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखने को मिला था, जब दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर एंड बाकी स्पाइडर पीपल माइल्स के यूनिवर्स में जा रहे थे। एंड ये कॉमिक्स में कुछ इस तरह दिखता है। ये हमें स्पाइडरवर्स के सेकेंड मूवी में भी देखने को मिलेगा, एज हमने ट्रेलर के अंदर इसी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बीच से बने टनल से ट्रैवल करते हुए देखा था माइल्स मोरालेस को, जिसके मदद से वो उस यूनिवर्स में पहुंच गया था जहां का स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर है। ये जो वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी है, इसको मेंटेन एंड बचाए रखने के लिए स्पाइडर टोटेम्स, जिनको आप मल्टीवर्सल एंटिटीज समझ सकते हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनको पावर वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से ही मिलते हैं, जिनमें से कुछ का नाम है द ग्रेट वीवर, द गेट कीपर, द अदर, द ब्राइड एंड पैटर्न मेकर। जहां द ग्रेट वीवर उनको चुनता है जो कि स्पाइडर टोटेम बनने लायक है, वहीं गेट कीपर मिस्टिकल फोर्सेस को कंट्रोल करता है और इस बात का ख्याल रखता है कि स्पाइडरमैन जो बन रहा है उसके पास कौन कौन से पावर होंगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि स्पाइडरमैन के पास डिफरेंट पावर्स होते हैं, जैसे कि माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन के पास इनविजिबल एंड झटके देने की पावर्स है, तो वहीं मेन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। इसके बाद बारी आती है द ब्राइड की, जो कि वेब ऑफ डेस्टिनी में ऐसे हिडन वेब बुनती है जिनके मदद से वो स्पाइडरमैन को किसी तरह के अनएक्सपेक्टेड जगह, मैजिक, कर्स एंड बुरे लक से बचाती है। हालांकि ये उन इवेंट्स पर इंटरफेयर नहीं करती है जो कि स्पाइडरमैन के इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यही ब्राइड हर बार हर स्पाइडरमैन को आने वाले खतरे के बारे में बताती है, जिसको हर स्पाइडरमैन सेंस करता है, जिसमें से मैक्सिमम स्पाइडरमैन इसको स्पाइडर सेंस बुलाते हैं और एमसीयू का स्पाइडरमैन इसको पीटर टिंगर, जबकि इसका एक्चुअल नाम आर्कनो फ्रीक्वेंसी है। सारे स्पाइडरमैन वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से कनेक्टेड हैं, तो ब्राइड उन्हें उसी वेब के जरिए आने वाले खतरे के बारे में बताती है, जिसको वो लोग स्पाइडर सेंस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ही बताया था। इसको हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के इस सीन से समझ सकते हैं, जो कि रियल स्पाइडर्स यूज करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जिसमें वो जाल बुनते हैं और एक बार जब उनमें उसका शिकार फंस जाता है तो उससे जो वाइब्रेशन होती है उसके बारे में स्पाइडर्स को पता चल जाता है। लेकिन यही चीज जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमारा पीटर करने की कोशिश करता है तो लिजार्ड इसका फायदा उठाकर उसे ही अपने चाल में फंसा देता है, अपने छोटे छोटे लिजार्ड्स को भेजकर। वैसे ये स्पाइडर सेंस या एरक्नो फ्रीक्वेंसी सिर्फ खतरे भापने के काम नहीं आता है, जो कि आप स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स देखकर समझ ही गए होंगे, जहां पे सारे स्पाइडर पीपल जब एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को सेंस कर पाते हैं। इवन स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर टोबी जब एंड्रयू को देखता है तो वो उसी वक्त बोल देता है कि ये तुम्हारा वाला पीटर नहीं है, क्योंकि वो उसको सेंस कर लिया था। यही नहीं, आगे वो बताते हैं कि मैं जब से यहाँ आया हूं मैं फील कर रहा हूं कि उसे मेरी जरूरत है, जिसको एंड्रयू कंप्लीट करते
करते हुए कहता है कि हमारी जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो एमजे के बताने से पहले ही एमसीयू का स्पाइडरमैन उनको सेंस कर लेता है कि वहां दूसरे स्पाइडर पीपल है। कॉमिक्स में अर्थ 616 का पीटर पार्कर द अदर नामक स्पाइडर टोटेम का अवतार था, जिसके बारे में ज्यादा तो हमें नहीं बताया गया सिवाय इसके कि वो कॉम्बैक्ट में सबसे बेहतर था। तो ऐसा मानकर हम चल सकते हैं कि वो एक डिफेंडर का रोल अदा करता था वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी को बचाने में। इसीलिए जब इनहिबिटर्स आए थे तो पीटर पार्कर फ्रॉम द मेन यूनिवर्स को आगे रखा गया था लीड करने के लिए। इसके अलावा सिंडी मून जो कि सिल्क के नाम से जानी जाती है, वो कॉमिक्स में द ब्राइड की अवतार है, इसीलिए उसका स्पाइडर सेंस सबसे बेस्ट है कंपेयर टू एनी स्पाइडरमैन इन मल्टीवर्स। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जब पीटर एक्साइटेड एंड शॉक था अपने एस्ट्रल फॉर्म को देखकर, तब द ब्राइड उसके बॉडी को मूव करवा रही थी वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के जरिए। जिसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो वो स्पाइडर सेंस के जरिए हुआ था, जो कि एक्चुअली में अरेक्नो फ्रीक्वेंसी है। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं तो स्पाइडर सेंस वर्ड सबसे पहले किसी स्पाइडरमैन ने नहीं बल्कि उसके एक विलन ने कहा था, जिसका नाम था कैमिलियन, और उसने द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 2 के अंदर कहा था, जबकि पीटर पार्कर ने इसको सबसे पहले स्पाइडर इंस्टिंक्ट कहा था। स्पाइडर सेंस उसने सबसे पहले द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 6 के अंदर कहा था। आई होप यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पाइडर सेंस काम कैसे करता है, जिसके पीछे द ब्राइड नामक स्पाइडर टोटेम का हाथ है। मैं तो कहूंगा कि कहीं पे लिख के रख लो, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, क्योंकि सुनने में आया था कि किसी स्कूल के अंदर ये पूछा गया था कि सैफ एंड करीना के बेटे का क्या नाम है, तो क्या पता आने वाले समय में आपका टीचर या प्रिंसिपल जो कि स्पाइडरमैन का फैन निकले वो यही सवाल आपको पूछते। फालतू जोक्स अपार्ट, ना जाने हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि ऐसे सवाल टीचर्स अपने बच्चे से पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि वो वहां पे क्या सीख रहे हैं। लेकिन एक नागरिक ऐसा है जिसका दिल आप खुश कर सकते हैं, जो कि है कैप्टन मीटू, बस उसके चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि वो 500K के माइलस्टोन के बहुत ही करीब है। इसके अलावा इतने सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट रहते हैं मेरे वीडियोस में कि उनको दोबारा से खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई सवाल है स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड, तो उसको आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं विद अ हैशटैग आंसर दिस V2, ताकि मुझे सवाल ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा मुझे मालूम है कि हॉकाई का एपिसोड 6 पर अभी तक वीडियो नहीं आया है, जिसके पीछे कारण है, बट उसकी बात ना करते हुए आपको अपडेट कर देता हूं कि हॉकाई का एपिसोड 6 बहुत जल्द आ जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि है डिटेल्स यू मिस्ड एंड कितने डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं उस मूवी के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू भाई, एंड इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पाइडरमैन के वेब शूटर कॉम्बिनेशन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि स्पाइडरमैन का वेब शूटर जो कि मार्वल में हमें दिखाया गया है, वो मार्वल के मोस्ट डेडलीस्ट वेपन के कैटेगरी में चला जाएगा, अगर आप उसके सारे फीचर्स के बारे में जान जाओ। बाकी स्पाइडर वर्स एंड स्पाइडर टोटम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहां पर तो मैंने सिर्फ काम भर बताया है, बाकी उससे जुड़े और भी कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।